मैं सब भाइयों का, सब बहनों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और प्रभु का भी जो अब तक हमें अपने अनुग्रह में लेके चले हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उसके अनुग्रह के द्वारा, उसकी सामर्थ्य के द्वारा हम लोग पिछले 15 दिनों से प्रभु के जीवन के बारे में अध्ययन करते आए हैं। और पिछले दिनों में हम लोग भिन्न-भिन्न बातों से होते हुए हमने प्रभु के जीवन के द्वारा बहुत सी बातों को देखा है। और जिस प्रकार से प्रभु के दास ने इस बात को मेंशन किया कि जो बीते हुए कल के अंदर हम लोग प्रभु यीशु मसीह की उन सेवकाइयों को जो भविष्य के अंदर और जो वर्तमान के अंदर जो सेवकाई वो कर रहे हैं और जो उन्होंने की है, उसके संबंध में हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। और आज हम लोग थोड़े से ही मनन को हम लोग करेंगे, क्योंकि आखिरी दिन है और हम लोग उन बातों को एक बार जो हमारे आगे रखी हैं, उन बातों को हम लोग देखते हुए चलेंगे। हम जानते हैं हमारा प्रभु अपने वायदे के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के संबंध में जो पवित्र शास्त्र के अंदर लिखा हुआ था, उसके अनुसार आए, वो मारे गए, वो गाड़े गए और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठे। ये प्योर रीति से यदि हम देखें तो प्रभु के संबंध में भविष्यवाणियों को की गई एक बातें हैं। और हम लोगों ने उसके पश्चात कई एक बातों को भी देखा। आज हम लोग हमारे परमेश्वर जो इस पृथ्वी के ऊपर उस महान कार्य को करने के बाद में सर्वशक्तिमान के दाहिने हाथ जा बैठे हैं, वो एक दिन हमें लेने के लिए भी आने वाले हैं। हम उन बातों के संबंध में आज कुछ एक बातों को हम लोग देखते चले जाएँगे, जो हमें ख़ास तौर पर प्रभु यीशु मसीह के आगमन के संबंध में बताता है। उसके आगमन के समय में वह कैसे, किस अभिप्राय से वो आने वाले हैं और उनका आगमन किस तरह से होगा, उन बातों की तरफ हम लोग देखेंगे। आज का विषय हम लोग जब देखने के लिए जाते हैं, तो ये विषय वास्तव में हम सबों के लिए आखिरी क्लास है। मैंने इसको इसलिए लिया है, ताकि हम लोग क्या हो सके, हम लोग सतर्क हो सकें और प्रभु के लिए क्या कर सकें, अपने आप को दे सकें। उससे पहले मैं सब बातों को जानने से पहले मैं एक आयत आपसे कहूँगा कि उस आयत को आप लोग पढ़ के हम लोग उस आयत से चलेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय की 44वीं आयत हम पढ़ते हुए आगे हम लोग जाएँगे। कोई भाई मत्ती रचित सुसमाचार 24वें अध्याय की 44वीं आयत पढ़ दें, कोई भाई, फिर हम लोग आगे अपने विषय को लेते हुए चलेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय और 44 आयत। यदि कोई भाई मदद करेंगे तो। ओके, शायद कोई नहीं तो मैं ही पढ़ूँगा। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। एक बार फिर पढ़ूँगा, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। परमेश्वर के वचन पढ़े जाने के ऊपर परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति हो। और यहाँ पर एक हमें चेतावनी, हमें उस सतर्कता के विषय में बताया गया है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बाट को किस तरह से जोना है, क्योंकि प्रभु का आगमन अचानक से होने वाला है। लेकिन प्रभु ने अपने लोगों को क्या है, प्रभु ने अपने लोगों को इसी प्रकार से नहीं रखा है कि उसका आगमन किस प्रकार से होगा। लेकिन प्रभु ने उन बातों को हमारे सामने क्या है, रख दिया है, उन चिन्हों को हमारे सामने रख दिया है,
ताकि हम क्या है, उन चिन्हों को देखकर सतर्क हो जाएँ, सावधान हो जाएँ और अपने आप को प्रभु के लिए क्या कर सकें और भी सेवा के संदर्भ में प्रभु को सौंप सकें। तो हमारा जीवन प्रभु के उस आगमन के लिए क्या हो जाए, तैयार हो जाए। लेकिन प्रभु ने उससे पहले कुछ एक बातों को क्या है, बताए हैं और उन बातों को यदि आप सुसमाचारों के अंदर देखें या पौलुस की पत्री के अंदर देखें, तो कुछ एक बातों को वहाँ पर बताए गए हैं, जिसके द्वारा क्या है, हम लोग समझ जाएँगे कि जिस जगत के अंदर हम लोग रहते हैं, जिस संसार के हम अंदर रहते हैं, उस संसार की अवस्था क्या होगी और किस प्रकार से वो जब समय आएगा, तो सब मनुष्य जाति बन जाएँगी। हम उन बातों को देखेंगे तो करीबन वहाँ पर बहुत सारे चिन्हों को लिखे गए हैं और आप उनको यदि यदि आप उनको अंडरलाइन करें तो कर भी सकते हैं, लेकिन मैं उन बातों को आपके सम्मुख क्या है लेके आना चाहूँगा। यदि आप तीमुथियुस की पत्री पढ़ें, तीमुथियुस की पत्री पढ़ें और उसके 3 अध्याय की 1 आयत से लेकर 3 आयत तक 7 आयत तक पढ़ें, तो वहाँ पर आपको उस मनुष्य के संदर्भ में पता चल जाएगा कि वो किस प्रकार के हैं। तो दूसरा तीमुथियुस की पत्री और उसके 3 अध्याय और उसकी 1 आयत से लेकर 7वीं आयत तक पढ़ें, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर हम लोग बहुत सारी बातों को क्या करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं और उन बातों को हमें देखना, हमें उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ताकि हम उन आने वाली बातों के संबंध में क्या हो जाएँ, हम लोग और भी सतर्क हो जाएँ और उन बातों को इस प्रकार से पौलुस प्रेरित जब तीमुथियुस को लिखते हैं, तो उन्हें बताते हैं कि इस प्रकार के जो लोग हैं, वो हो जाएँगे अंतिम दिनों के अंदर अर्थात जब प्रभु के आगमन का समय होगा, तो वो किस प्रकार के हो जाएँगे। तो हमें उन बातों को जानना है, हमें उन बातों को देखना है। तो यहाँ पर तीसरे अध्याय के अंदर दूसरा तीमुथियुस की पत्री के अंदर अपने पौलुस प्रेरित इस प्रकार से कहते हैं, यह स्मरण रखो, यह जान रखो, अपने अपने अंदर इस बात की अनुभूति रखो कि क्या होगा अंतिम दिनों में कठिन समय आने वाले हैं और मनुष्य जो है वो किस प्रकार का हो जाएगा, उस बात के विषय में हमें प्रभु ने क्या है, प्रभु के दास के द्वारा हम इस बात को क्या किया है, हमें बताए हैं। तो वहाँ पर यदि आप यदि पूरे इस अध्याय के अंदर जाएँ, तो आप 7 आयत तक बहुत सारी 29 बातों के संबंध में आप पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं उनको लिखे हूँ आपके सम्मुख में पढ़ना चाहूँगा। क्या होगा? कठिन समय आएगा प्रभु के अंतिम दिनों के अंदर कठिन समय आएगा। मनुष्य क्या हो जाएगा? मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा, मनुष्य लोभी हो जाएगा, डींग-मार हो जाएगा, अभिमानी हो जाएगा, निंदक हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि वो माता-पिता का अनाज्ञाकारी हो जाएगा, वो कृतज्ञ हो जाएगा, वो अपवित्र हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा और वो क्या है माया हम देखते हैं कि फिर वो क्या हो जाएगा, फिर वो क्षमा रहित हो जाएगा, दोष लगाने वाले हो जाएँगे, असंयमी कठोर मनुष्य हो जाएँगे, भले के वैर कर रखने वाले हो जाएँगे। विश्वासघाती हो जाएँगे, ढीठ लोग हो जाएँगे, घमंडी हो जाएँगे और सुख-विलास के प्रेमी हो जाएँगे। परमेश्वर से वो प्रेम करने वाले नहीं होंगे। इस प्रकार की बातों को पौलुस प्रेरित तीमुथियुस को इस बात के संबंध में बताता है कि वो समय क्या है, अंतिम दिनों के अंदर इन चीज़ों का बढ़ना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। प्रियो, आस-पास की चीज़ों को आप अपने मनुष्य को देखें और लोगों को परखने की कोशिश करें कि किस प्रकार के लोग बन गए हैं। किस प्रकार से लोगों के अंदर जो दिन-प्रतिदिन पाप की जो अवस्था है वो बढ़ती जा रही है। ये कठिन समय का ये प्रभु के आने के विषय में क्या है, ये जो चिन्ह हैं वो बताए गए हैं। इनको प्रभु ने क्या है अपने दासों के द्वारा प्रकटीकरण किया है। लेकिन हम एक विषय के और ऊपर जाएँ तो प्रभु यीशु मसीह जब मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर बताते हैं, ये तो मनुष्य के संबंध में बातों को बताए गए हैं। फिर हम लोग क्या कर देखते हैं, फिर हम लोग यदि
मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर आए तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह हमें कुछ बातों के संबंध में बताते हैं, जहां पर हम लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार के जो 24वां अध्याय है, हमें इस बात के विषय में बताते हैं कि अंत के समय में क्या होने वाला है। जब हम 5 अध्याय से 24वें अध्याय की 5 आयत से लेकर 7 आयत तक और 12 आयत से 38 आयत तक पढ़े, तो वहां पर कुछ एक बातों को लिखा गया है, जहां पर क्या है, जहां पर अंतिम समय के विषय में बताए गए हैं, संकट और क्लेश के समय में बताए गए हैं। और कहा गया है क्या होगा, वहां कहते हैं कि झूठे मसीह लोग खड़े होंगे। क्या आज झूठे मसीह लोग क्या खड़े नहीं हैं? बहुत सारे प्रभु के नाम से क्या है, आते तो हैं, लेकिन वो झूठे हैं। उनके अंदर सत्य उनके मध्य में नहीं है, उनके जीवन के अंदर सत्य नहीं है। इसलिए वो क्या है, वो लोग मसीह का झूठा चोला या आवरण अपने ऊपर लेकर क्या करते हैं, मसीह लोगों को भरमाते हैं और वो उनके नाश का कारण बनते हैं। तो अंतिम दिनों के अंदर विश्वासी की क्या है, विश्वासी की ये पूर्ण जिम्मेदारी है कि वो अपनी इस बात को जो प्रभु ने उनके लिए बताए हैं, सतर्क रहकर प्रभु के लोगों के संबंध में जान सके वो किस प्रकार का है। इसलिए प्रभु ने क्या है, भेड़ के वेश में क्या आते हैं, भेड़िए आते हैं। तो उन बातों को बताएं, झूठे मसीह लोग आएंगे, अंत के समय में क्या होगा, लड़ाइयां होंगी। ये चिन्ह बताए गए हैं, लड़ाइयां होंगी और लड़ाइयों की चर्चाएं होंगी। आप जिस देश में रहते हैं, अपने आसपास के क्षेत्र के अंदर देखिए, प्रभु के आगमन के विषय की बातें किस प्रकार से पूरी होती चली जा रही है। आज देश देश के ऊपर चढ़ाई कर रहा है, आज राज्य राज्य के ऊपर चढ़ाई कर रहा है। यहाँ पर यदि आप भारत के अंदर ही जाएं तो हम लोग अपने जो भारत के कई प्रांतों के विषय में देखते हैं कि राज्य राज्य के सैनिक जो हैं वो आपस के अंदर लड़ रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो लड़ाइयों का होना, राज्यों का चढ़ाई करना, ये सब क्या है, ये सब होना जरूरी है। ये प्रभु ने अपने उन चिन्हों के अंदर दिए गई बातें हैं, तो हमें उनको क्या है, हमें उनको जानना है। फिर अकाल का पड़ना होगा। जरूर हमारे यहाँ पर अकाल नहीं है, लेकिन प्रभु ने पूरी सृष्टि के संबंध में कहा गया है ना। आप उन देशों को देखिए जहां पर अकाल सूखा पड़ गया है, लोगों के पास में भोजन वस्तुएं नहीं है। क्यों ये सब बातें होती चली जा रही हैं? प्रभु के उस भावी वचनों के द्वारा जो पूरे होने वाले हैं। फिर हम देखते हैं महामारियां, है ना। महामारियों के संबंध में पढ़ते हैं, प्रभु का ये वचन है, ऐसी ऐसी बीमारियां आ गई हैं जिनका हमने कभी नाम भी नहीं सुना है और जिनका इलाज भी असंभव हो चुका है। लेकिन प्रियो, एक ऐसा समय भी आने वाला है, और समय खैर आ चुका है। हम पिछले 3 सालों से क्या कर रहे हैं, और पिछले 2 सालों से हम लोग ऐसे एक महामारी के दौर से गुजरते चले जा रहे हैं, जहां पर विश्वव्यापी महामारी क्या है, फैली हुई है। लेकिन और बहुत सी महामारियों का भी आना है प्रियो। तो महामारियों का आना होगा, फिर क्या है, बुढ़ोल का होना, अर्थात जो भूकंप के आने होंगे ना, और जगह जगह बहुत सारे और जो प्रकृति के अंदर घटने वाली घटनाओं का होना वहां पर होगा। कितनी बातें आज केवल भारत को ही ना देखें, भारत देश के अंदर नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व के संबंध में प्रभु ने इस बात को कहा है, और हमें क्या है, उन बातों को देखना है। हम प्रियो विश्वासी लोग केवल और केवल मात्र अपने ही देश के संबंध में नहीं, या अपने ही प्रांत के संबंध में नहीं, हमारा प्रभु इस सृष्टि का करता है। वो सृष्टि के संबंध में उसने इस बातों को कहा है। चाहे चाहे व्यक्ति एक छोर से या दूसरे छोर पर रहता है, तो हमें क्या है, उस संबंध में उन बातों को पहले बता चुका है। क्या होगा, अधर्म बहुत बढ़ जाएगा, कोई धर्मी नहीं होगा, लोगों के अंदर बुराइयां आ जाएंगी, सब लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा ना। और क्या होगा, और लोगों का सिर्फ क्या होगा, लोगों का मन सुख विलास और आनंद के अंदर बिताना होगा। लेकिन प्रभु ने अपने लोगों को बता दिया है, क्या बता दिया है, कि तुम लोग सतर्क रहो, तुम लोग सावधान रहो। इसलिए प्रियो, हमें उस परमेश्वर के आगमन के संबंध में दी गई बातों के विषय में हमें कितना सतर्क होना चाहिए।
जिस प्रकार से प्रभु ने क्या है, प्रभु का दिन प्रियो किसके समान है, चोर के समान है। आप सब जानते हैं चोर किस समय आता है, जब सोते हैं ना, जब सो रहे हैं तब आता है और दबे पांव आता है, ताकि जो चीज उठाए उसका पता भी ना चले और सुबह जब व्यक्ति उठे तो उसको क्या मालूम पड़े कि उसका तो सब कुछ लुट चुका है, वो बर्बाद हो चुका है, उसके घर के अंदर डकैती पड़ चुकी है। प्रियो, प्रभु अपने लोगों को क्या है, अपने लोगों को सतर्क रहने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि प्रभु का आगमन भी इसी प्रकार से है। यदि हम तैयार हैं, यदि हम वॉचफुल हैं, यदि हम ताकते रहते हैं, तो प्रियो जब वो चोर आता है, अर्थात यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को एक उपमा देकर इस बात के संबंध में एक आने के बात को बताए गए हैं। हम उस संबंध में कितने सतर्क हैं, अर्थात अपने जीवन के अंदर हम लोग कितने जागरूक हैं, हम किस प्रकार से उस प्रभु को देखते हैं, या हम भी इस जगत के समान, जगत के अंदर रहने वालों लोगों के समान, हम भी क्या है, जो चिन्ह बताए गए हैं उनके समान जी रहे हैं। हमें प्रभु के उन बातों के आधारित अपने जीवन के अंदर ताकते हुए प्रभु के लिए तैयार रहना है प्रियो। तो प्रभु ने क्या किए हैं, अपने आगमन के विषय में उन बातों को दे दिया है। प्रभु उन कार्यों को करने वाला है, लेकिन आगमन के समय की बातों को हमारे सामने क्या है, प्रभु ने रख दिया है। तो उन बातों को हमने पूरी सतर्कता के साथ अपने जीवन के अंदर आंकते हुए क्या करना है, हमें आगे बढ़ना है, इसलिए ताकि प्रभु हमारी मदद करे, प्रभु हमारी सहायता करे। फिर मैं इस बात को भी आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह का आने का अभिप्राय क्या है। कल हम लोग सेवकाई देख रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो गए हैं और उसने वायदा किया है कि वो एक दिन आएंगे। अभी उसका आने का अभिप्राय क्या है, हम कुछ एक बातों को कल देख चुके थे, लेकिन ये आने के अभिप्राय के विषय में भी हमें बताते हैं, जो कि मैं आपके सामने उन बातों को रखना चाहूंगा। पहली बात, यीशु मसीह के आगमन का अभिप्राय, क्यों वो आना चाहते हैं। पहली बात जो यहाँ पर हम देखते हैं वो क्या है, वो अपने संतों का उद्धार पूर्ण करने के लिए आएंगे। हमारा उद्धार पूर्ण नहीं हुआ है, हम अंश अंश करके क्या है, बढ़ते चले जाते हैं। जब हम स्वर्ग के अंदर परमेश्वर के पास में चले जाएंगे, तब हम पूर्ण रीति से क्या हो जाएंगे, सिद्ध बन जाएंगे, हमारा पूर्ण उद्धार हो जाएगा। इसलिए क्या है, प्रभु ने क्या किया है, प्रभु ने अपने संतों का उद्धार पूर्ण करने के लिए उस आगमन को होना जरूरी है। प्रभु उस आगमन में हमें लेके जाने वाले हैं, इसलिए पाप के दंड से और उसकी शक्ति से हमें मुक्त करने के लिए क्या है, और उसकी उपस्थिति में से हमें छुड़ाने के लिए क्या है, प्रभु का आगमन जरूरी है। हम एक ऐसे देह के अंदर रहते हैं प्रियो, जहां पर क्या है, हम पापी स्वभाव के अंदर रहे हुए हैं, लेकिन क्या है, प्रभु जब आएगा हमें उस पूर्ण उद्धार को हमारे लिए कर देगा। एक कोई भाई उस आयत को पढ़ के हम आगे उस बात में जाएंगे, जहां पर उस बात को लिखा गया है, जहां पर हमारे पूर्ण उद्धार के विषय में बात को लिखा गया है। इब्रानियों की पत्री यदि आप आएंगे, इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय और उसकी 18 आयत को कोई भाई पढ़ दे, सॉरी 28 आयत को। 28 आयत में किस प्रकार से लिखा है, मैं पढ़ूंगा। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। उनके उद्धार के लिए, अर्थात प्रभु उद्धार करने के लिए आया, लेकिन हमारे जो उसकी बाट जोते हैं उसके उद्धार करने के लिए दूसरी बार वो क्या है, बिन पाप उठाए वो पृथ्वी के ऊपर क्या है, वो क्या है, वो दिखाई देने वाला है। तो प्रभु हमारी मदद करे, प्रभु हमारी सहायता करे कि वो संतों के उद्धार करने के लिए क्या है, वो एक बार फिर से अपने आगमन को करने वाले हैं। और दूसरी बात, प्रभु क्यों आने वाले हैं, प्रभु इन संतों के द्वारा क्या है, इन संतों के द्वारा अपनी क्या है, अपनी महिमा पाने के लिए वो आ रहे हैं। वो
जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में क्या करेगा, एक आश्चर्य का कारण क्या हो जाएगा, वो बनेगा और वो आएगा। तो अपने संतों में अपनी महिमा पाने के लिए वो आएगा। पहली बात संतों का उद्धार करने के लिए, दूसरी बात संतों से महिमा पाने के लिए, तीसरी बात वह क्या है, वह अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाने के लिए आएगा। अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाने के लिए आएगा ना। वही तो अंधकार की छिपी बातों में, जो छिपी बातों को ज्योति में दिखाएगा और मनों के उद्देश्यों को क्या करेगा, मनों के क्या है, मूर्तियों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक क्या करेगा, उसकी प्रशंसा करेगा, उसकी महिमा होगी। तो अंधकार की छिपी हुई बातों को ज्योति में दिखाने के लिए वो आएगा। यदि आप पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय उसकी 4 अध्याय उसकी 5 आयत में इस बात को पढ़ें तो वहां पर इसका विवरण लिखा गया है। और चौथी बात यहाँ पर बताई गई है। चौथी बात, वो क्यों आएगा, वह न्याय करने के लिए आएगा। तीमुथियुस की दूसरी पत्री उसके 4 अध्याय के 1 आयत में इस प्रकार से वहां पर लिखे हैं, मसीह यीशु जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा। न्याय करने के लिए वो क्या है, वो उसका जो आगमन है वो जरूरी है। हम इस बात को कल देख रहे थे। वो प्रभु क्या है, प्रभु के पास में उस अधिकार को है, उस सेवा को उसको दिया गया है। लेकिन यहाँ पर उस अभिप्राय को भी हम देखते हैं कि प्रभु न्याय करने के लिए भी आने वाला है। फिर दूसरी बात, हम पांचवी बात हम लोग देखते हैं, वह क्या है, राज्य करने के लिए आएगा। दूसरे आगमन का अभिप्राय, वो राज्य करने के लिए आएगा। पहले पहले उस आगमन के अंदर प्रभु ने क्या किया है, उस छुटकारे के कार्य को किया है, जहां पर लोगों ने क्या सोचा कि वह अपना पृथ्वी के ऊपर राज्य स्थापित करने को है। लेकिन प्रभु ने वहां पर उस राज्य को नहीं, लेकिन उस आने वाले समय के ऊपर उस राज्य को बताया, जहां पर प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय की हम 15वीं आयत में इस प्रकार से पढ़ते हैं, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया है। इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं, एक स्वर्ग के अंदर बात करते हुए हम लोग देखते हैं। तो प्रभु राज्य करने के लिए आएगा। पहली बात संतों का उद्धार करने, दूसरी बात संतों से महिमा पाने, तीसरी बात अंधकार में छिपी हुई बातों को ज्योति में दिखाने, चौथी बात न्याय करने, पांचवी बात राज्य करने, और छठी बात हमें लेने के लिए, ताकि हम उसके संग रहें, सदा काल तक हम क्या है, संग रहें। उस आशा को हम लोग क्या है, अपने जीवन में अब तक बनाए हुए हैं। प्रभु ने अपने लोगों को कहा, मैं उन भाइयों को जब वो धन्यवाद देते हैं, उनके मुख से एक बात को कहते हुए सुनता हूँ, प्रभु आपकी दी हुई उस धन्य आशा के लिए धन्यवाद कि हम एक दिन आपके साथ में उस राज्य में प्रवेश करके आपके साथ महिमा के साथ में रहेंगे। तो प्रभु अपने उस दी हुई आशा के अनुसार उस बात को पूरा करेंगे, जब क्या है, हमें वह लेने के लिए स्वर्ग से क्या करेगा, आएगा, ताकि हम उसके साथ में सदा सदा पर रहें। फिर प्रभु यीशु मसीह जब यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय के 3 आयत में कहते हैं, मैं फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। वह उस स्थान के अंदर हमें लेने के अभिप्राय से प्रभु आने वाले हैं। फिर हम देखते हैं सातवीं बात, वो क्या करने के लिए आएंगे, उनके दूसरे आगमन का, ख्रिस्ट के आगमन का अभिप्राय मृत्यु को नष्ट करने के लिए उनका आगमन होगा। कोई मृत्यु वहां पर नहीं होगी। नो मोर डेथ, नो मोर टीयर्स। इस बात को हम लोग देखते हैं, जहां पर कुरिन्थियों की पत्री पहला कुरिन्थी उसके 15वें अध्याय की 25 और 26 आयत में इस प्रकार से हम लोग देखते हैं, क्योंकि क्या है, क्योंकि जब तक कि वह अपने वैरियों को अपने पांव तले न कर ले आए, तब तक उसका राज्य करना आवश्यक है। सबसे अंतिम वैरी जो नाश किया जाएगा वह मृत्यु है। मृत्यु सबका वैरी है, मृत्यु सबका दुश्मन है, और उसने क्या है, उसने सबके ऊपर अपने राज्य को फैलाए हुए हैं। उस वैरी को, उस मृत्यु को नष्ट करने के लिए क्या है,
जिसने उस मृत्यु के डंक को तोड़ दिया, जिसने मृत्यु के ऊपर जय पाई, वह परमेश्वर उस मृत्यु को सदा काल के लिए नष्ट करने के लिए आएंगे। उसे दूसरे आगमन का अभिप्राय मृत्यु को नष्ट करना है। फिर कोई भी मृत्यु वहां पर नहीं होगी। और हम लोग देखते हैं कि क्या होगा, प्रभु के आगमन का आना और क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। तो हम लोग जो उसका बाट जोते हैं वो क्या होंगे, वो उसकी महिमा के साथ में सदा सदा तक क्या है, उसके साथ में रहेंगे। तो प्रभु क्या है, प्रभु अपने लोगों को जो उनके साथ में क्या किए हैं, वायदे किए हैं, वो प्रभु पूरा करने वाले हैं। ये उसके आगमन के अभिप्राय हैं जो यहाँ पर बताते हैं, जो कि हमें संतों के उद्धार करने के संबंध में, हमारे उद्धार करने के संबंध में, हमारे द्वारा उसकी महिमा लेने के लिए। फिर हमें देखते हैं कि वे अंधकार की छिपी बातों को क्या करने के लिए, ज्योति में दिखाने के लिए। चौथी बात, न्याय करने के लिए। पांचवी बात, राज्य करने के लिए। फिर छठी बात, हमें लेने के लिए, ताकि हम उसके साथ में सदा सदा तक रहें। और अंतिम और आखिरी बात जो बताई गई है, वो मृत्यु को नष्ट करने के लिए प्रभु का दूसरा आगमन जरूरी है। तो प्रियो, हमने समय के आधार पर देखा कि समय क्या होगा, किस प्रकार से लोग बन जाएंगे, लोगों के अंदर अधर्म, लोगों के अंदर बुरी बातें, लोगों का किस प्रकार से चाल चलन हो जाएगा, पृथ्वी के ऊपर हर एक बिगड़ जाएगा, अपने आनंद और अपने सुख की बातों को देखेगा, परमेश्वर का कोई खोजी नहीं होगा। और उस घड़ी क्या होगा, उस घड़ी के अंदर अपने लोगों को प्रभु ने क्या बताए हैं, सतर्क रहने के लिए बताए हैं, तैयार रहने के लिए बताएं। इसलिए प्रभु ने कहा है सचेत रहो ना। इसमें दो भागों को प्रभु ने बताए हैं कि उसके आगमन का आना किस प्रकार से होगा, उसके आगमन का आना किस प्रकार से होगा। तो प्रभु यीशु मसीह कैसे आ रहे हैं, उन बातों को भी बाइबल के अंदर लिखा है। वहां पर दो हम लोग क्या है, हम लोग दो बातों को देखते हैं। पहला क्या है, वह गुप्त रूप से क्या है आने वाला, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो। मतलब जब पहला थिस्सलुनीके की पत्री के अंदर पढ़ते हैं 5वें अध्याय की दूसरी आयत में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। गुप्त रीति से उसका जो क्या है, आना होगा। जब कोई लोग क्या है, जब लोगों को इस बात की भनक भी नहीं होगी कि कोई आने वाला है, उस विषय के ऊपर बताए गए हैं। तो क्या है, उसका आना बताए गए हैं, क्योंकि इस बात को बार बार विश्वासी लोगों को सचेत किया जाता है कि तुम जिस परमेश्वर की बाट जोते हो, तुम जिस परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हो, जिस परमेश्वर ने तुम्हें आशा दी है, अब तुम क्या हो, तुम आप ठीक ही जानते हो कि क्या है, जैसे रात को चोर आता है, वैसे ही हमारे प्रभु के दिन का आगमन होगा। हमारे परमेश्वर का आना गुप्त रूप से वहां पर बताए, वो है एक रैप्चर के संबंध में बताए गए हैं। फिर अब हम लोग यदि देखें तो वहां पर दूसरे संबंध में यदि हम देखें तो ये रैप्चर जो है, ये विश्वासियों के लिए है। ये विश्वासियों के लिए, विश्वासी उठा लिए जाएंगे, जगत के लोग उन्हें क्या है और देख नहीं पाएंगे, जब वो इस पृथ्वी के ऊपर से क्या है, जब वो उठा लिए जाएंगे। फिर हम लोग देखते हैं प्रभु जब आएगा तो प्रभु फिर अपना प्रगटीकरण भी वहां पर दिखाएगा, जहां पर क्या है, सार्वजनिक प्रकाशन भी लोगों को दिखाएगा वो किस प्रकार का परमेश्वर है। जब हम प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय के अंदर 1 अध्याय के 7 आयत के अंदर हम इस बात को देखते हैं, देखो वह बादलों के साथ क्या है, बादलों के प्रकाशित वाक्य 1 और उसके 7 को पढ़े भाई। प्रकाशित 1 और उसके 7, शायद ये आयत सही है। प्रकाशित 1:7 पढ़ रहे हैं ब्रदर, पढ़ रहे हैं इसमें। प्रकाशित वाक्य 1:7। हाँ जी, हाँ जी, जस्ट एक मिनट। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है, जो उसे परमेश्वर ने इसीलिए दिया कि अपने दासों को वह बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। हाँ, और 7 पढ़िए, अब 7 पढ़िए, अब 7 पढ़िए।
साथ देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वह भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ आमीन। हाँ आमीन। यहाँ पर इस बात को क्या बताया गया है, ये सार्वजनिक प्रकाशन यहाँ पर बताया गया, सब लोग उसे देखेंगे, जितने जितने उसे भेदे हैं, जितने उसे क्या किए, जिसने उन्हें भेदा है, क्या करेंगे, वो आंखें भी उन्हें देखेंगी और पृथ्वी के सारे कुल इसके कारण, मसीह के कारण छाती पीटेंगे। ये प्रकाशित वाक्य के अंदर लिखी गई बात है, ये प्रभु का प्रकाशन है जो यूहन्ना रचित, जो यूहन्ना प्रेरित है उसको दिया गया है। और यदि हम मत्ती के अंदर जब हम जाएं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह इन बातों की क्या दे रहे हैं, साक्षी दे रहे हैं, जहां पर वो बताते हैं कि क्या करेंगी, हर एक आंख उन्हें देखेगी। और क्या आप उस मत्ती रचित सुसमाचार के भाई 24 अध्याय की 30 आयत को पढ़े। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय की 30 आयत को क्या लिखा है वहां पर? तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। देखिए यहाँ पर भी इस बात को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बताए गए हैं, पुत्र के विषय में आगमन बताए गए हैं। क्या है? परमेश्वर के पुत्र के आगमन के संबंध में बताए गए हैं, छाती पीटना, अर्थात सभी लोग क्या होंगे, इसके कारण क्या होंगे, प्रभु के कारण वहां पर इस बात के लिए पछताएंगे, क्योंकि मनुष्य के पुत्र का प्रगटीकरण या प्रकाशन या क्या है, दिखाई देना वहां पर होगा। इसलिए बताते हैं तब मनुष्य का क्या है, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुल के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ से ऐश्वर्य के साथ आकाश में बादलों पर आते हुए देखेंगे। ये परमेश्वर के आने का पहला रैप्चर के संबंध में देखते हैं, वो गुप्त है, वो विश्वासियों के लिए है, लेकिन अविश्वासियों के लिए, पृथ्वी के सब कुलों के लिए क्या है, वह सार्वजनिक रूप से क्या करने वाला है, दिखाई देने वाला है, वो आने वाला है, वो दिखाई देने वाला है। इस बात को क्या है, इस बात को प्रभु ने पहले ही बता दिया है, जो वो उसका आना किस प्रकार से होगा उस बातों के विषय में प्रभु ने बता दिए। प्रियो, हम यदि प्रभु यीशु मसीह के आने के संबंध में बहुत सारी बातों को यदि देखें तो उनका हम लोग विवरण नहीं कर सकते। एक एक बात हमें प्रभु परमेश्वर के आगमन के संबंध में बताती है ना। आप उन बातों को खास तौर पे विश्वासी लोगों से आग्रह और विनती है, केवल आप ही नहीं बल्कि मुझे भी क्या है, इस बात के विषय में बड़ा सतर्क रहना है। मुझे जानना है कि जब मेरा स्वामी मुझे लेने के लिए आएगा तो मैं क्या तैयार रहूंगा। आप उन दो दृष्टांतों को कभी ना भूले जहां पर इस प्रकार से कहा गया है, एक क्या है, एक स्वामी ने क्या किया, अपने दासों को बुलाकर उन्हें एक कार्य को सौंपा और क्या है, उसका स्वामी वापस आएगा और वो स्वामी जब वापस आएगा तो वो जानते नहीं है कि उनका स्वामी कब आएगा। लेकिन हमें इन बातों के विषय में क्या है, सचेत रहना है प्रिय। हमें अपने आप को गार्ड करना है, हमें आपको तैयार रखना है ना, कि किसी प्रकार से मैं उस प्रभु के आगमन के अंदर क्या ना हो जाऊं, कहीं रह ना जाऊं। शादी वाली बातों को आप देख लेना, कौन सी 10 कवारियों का शादी के अंदर प्रवेश किस प्रकार से बताए गए हैं। प्रभु आए और प्रभु चले भी गए, लेकिन उनके पास में वो चीज पर्याप्त नहीं है जिनका होना आवश्यक है। तो हम लोग क्या हैं, हम लोग तैयार रहें। ये वो जो जो कवारियों के विषय में बताए गए हैं वो तैयार नहीं थे, और क्या हुआ, जब प्रभु आए जो तैयार थे वो चले गए और जो नहीं थे वो रह गए। तो प्रभु हमारी प्रिय मदद करे, प्रभु हमारी सहायता करे। हमने आज जितना भी विषय अब तक किया है प्रभु यीशु मसीह खास तौर पे संबंध पे, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है और वो हमें बचाने के लिए आए और वो हमें अब लेने के लिए भी आने वाला है। इसलिए कि वो आने वाला है,
हमें बड़े हियाव से और बड़े सतर्कता के साथ में इस मसीह जीवन के अंदर अपने आप के चरित्र को, जीवन को जांचते हुए कि मेरे प्रभु का आगमन है तो क्या मैं उसके लिए तैयार हूं। मैं उन बातों को बताकर जरूर आज मैं समाप्त जल्दी करूंगा, क्योंकि इस बात को विषय में सोचने के लिए प्रभु हमारी मदद करे, प्रभु सहायता करे। और आप जब लूका रचित सुसमाचार के अंदर आते हैं तो वहां पर हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। मैं एक और विषय को देख रहा था, जब मैं इस विषय के अंदर पढ़ रहा था तो वहां पर इस बात में बताए गए हैं कि प्रभु के दो चेले इमाउस के मार्ग के ऊपर क्या करते हैं, इमाउस के मार्ग के ऊपर जा रहे होते हैं। और तभी क्या है, तभी वो आपस के अंदर जो बातें घटी हैं उन घटी हुई बातों के विषय में वार्तालाप करते हुए जाते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। जब वो बातें करते ही जाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह भी उनके साथ में क्या होते हैं, आ जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह भी उनके बीच में आ जाते हैं। और आ जाते हैं तब वो क्या करते हैं, तब वो उनसे उन पुराने नियम की बातों को क्या करते हैं, उनके बीच में बताते हैं ना, जो वचन भविष्यवक्ताओं के द्वारा वो बताए गए थे, उन बातों को उनके सामने क्या करते हैं, वो रखते हैं। और क्या होता है, आप जब इस 24 अध्याय की यदि आप 13 आयत से लेकर यदि आप उस 35 आयत तक पढ़ें तो क्या है, आप लोग बात को समझ जाएंगे कि वहां पर क्या बताए गए हैं। तो जब वो प्रभु यीशु मसीह उनके साथ में ये बातें कर रहा था तब तक उनकी आंखें क्या है, आंखें खुली नहीं है, अर्थात उसको पहचाना नहीं है। लेकिन बाद में जब वो इन सब बातों को करता है तो वहां पर एक बात हम लोग देखते हैं, विश्वासियों के अंदर क्या बात हुई या उनके चेलों के बीच में क्या बात हुई। हम यहाँ पर इस बात को पढ़ते हैं कि जब वो इन बातों को कर ही रहा था तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि वो इस बात की गवाही देते हैं। आप भाई उस बात को पढ़ें, 31 आयत और 32 आयत को पढ़ दें जो यहाँ पर बताई गई हैं। और उसी के साथ में मैं आज की इस क्लास को मैं आपके साथ में समाप्त करूंगा। 31 और 32 लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उसकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई। देखिए इतनी एक उस बात को बताए हैं। हालांकि उन्होंने क्या नहीं किया है, प्रभु को पहचाना नहीं है, लेकिन क्या है, उस बात की वो गवाही देते हैं। क्या है, जब वो हमसे बातें कर रहा था भाई, कि क्या हमारे मन के अंदर वो उत्तेजना नहीं उत्पन्न हुई कि हाँ जो बातें कह रहा है वो बिल्कुल सही है। इस प्रकार की बातों का अनुभव इन दो जो चेले थे उन्होंने क्या है, इमाउस के उस रास्ते पर आते हुए क्या है, उस प्रभु यीशु मसीह की बातों को क्या किया, अनुभव किया और उत्तेजना उनके मन में जागी। प्रियो, आज आप जो खाजूवाला कलीसिया के जितने भी विश्वासी हैं और जितने भाई लोग जुड़े हुए हैं, क्या जब आप प्रभु के वचन को जब सुन रहे हैं तो आपके मन में क्या वो उत्तेजना आज नहीं जागृत होती कि जो मसीह है वास्तव में वो कितना अद्भुत और अद्वैत परमेश्वर है, और क्या मुझे उस परमेश्वर के प्रति और उत्तेजना जानने की अभिलाषा नहीं होती। जिस प्रकार से उसने क्या कहा कि उसने यहाँ पर इस बात को बताया कि जब पवित्र शास्त्र का अर्थ समझा था तो हमारे मन में उत्तेजना उत्पन्न हुई, उत्तेजना उनके मन में आई और जानने की बातों को क्या है, उनके मन के अंदर आए। क्या हम अपने परमेश्वर को इन बातों के विषय में जानने के पश्चात हमारे मुंजी उद्धारकर्ता के संबंध में जब आप लोग इस जूम के रास्ते से प्रभु यीशु मसीह के संबंध में सीख रहे हैं तो क्या आज हमारे मनों में उत्तेजना क्या उत्पन्न होना वाजिब नहीं? वाजिब है, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने ऐसे कार्य किया है, उन बातों को हमारे सम्मुख रख दिया है प्रियो, जो क्या है, उसके आने के संबंध में, उसके पृथ्वी पर जीवन बिताने के संबंध में और उसके उठाए जाने के संबंध में और उसके पुनरागमन के संबंध में हमें बताए गए हैं। हम क्या करें, हम विश्वासी आज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है प्रियो, मैं इसी बात को बताना चाहूंगा। हम जब इस प्रभु के जीवन के संबंध में हम इन बातों को सीखे हैं या हम इन बातों को समझे हैं तो हम लोग क्या करें,
हम लोग अपने परमेश्वर के प्रति और भी निष्ठावान, वफादार, ईमानदार होकर अपने जीवन के अंदर प्रभु को अहमियत, प्राथमिकता देते हुए अपने जीवन को प्रिय व्यतीत करें। प्रभु हमसे यही चाहता है, सच्ची ईमानदारी प्रभु हमसे यही चाहता है, क्योंकि प्रभु हमें क्या है, प्रभु ने हमें उस कार्य को हमारे जीवन के अंदर दिए हुए हैं जो आपको और मुझे प्रयोग करने हैं। प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह हमारी प्रिय मदद करे, हमारी सहायता करे, ताकि जिन बातों को हमने इस अध्ययन के दौरान सीखा है, हम अपने आप को परमेश्वर के लिए और तैयार कर सकें, उसके प्रति और जान सकें कि मसीह कौन है। प्रभु हमारी प्रिय मदद करे, सहायता करे, ताकि उसके जब पुनरागमन होगा तो उसकी तैयारी की बातें, उसके चिन्ह वो क्या है, वो सब बातें बता दिए। मनुष्य किस प्रकार से होगी, प्रकृति के अंदर किस प्रकार की बातें होंगी, हाँ, और किस प्रकार का एक मनुष्य का स्वभाव हो जाएगा, सब बातों को इसमें बताया गया है। हम उन बातों को और क्या है, गहराई से समझते हुए आगे प्रभु के लिए इस्तेमाल हो सके। आपका धन्यवाद जो आपने इस प्रकार से मुझे कलीसिया के आपके कलीसिया के बीच में आकर प्रभु के वचन को सुनाने के लिए मदद की। ये बहुत एक वास्ट एक सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है प्रियो। इसके अंदर से बहुत कम बातों को हमने सीखा है, बहुत सारी बातें हैं वो अभी भी छूट गई हैं ना। मैं उन बातों को क्या है इतने संक्षिप्त या ऐसे छोटे एक समय के अंदर नहीं इलाबोरेट कर सकता, क्योंकि ये बहुत बड़ी बातों को क्या है बताए गए हैं। एक मसीह के जीवन के ऊपर बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं संसार के अंदर प्रियो। हम उन 15 दिनों के अंदर उन विषय के ऊपर हम लोग नहीं जान सकते, लेकिन प्रभु हमारी मदद करे प्रियो, सहायता करे, ताकि जो भी हमने कुछ सीखा है वो प्रभु के लिए और प्रभु के लिए इस्तेमाल हो सके। मैं कलीसिया के प्राचीन और पासवान भाई विजेंद्र सिंह का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि भाई ने मुझे इस प्रकार से कलीसिया के बीच में ये जो मौका दिया है कि प्रभु के वचन को मैं आपके मध्य में रख सकूं। कलीसिया के जितने भी प्राचीन गण हैं और विश्वासी भाई लोग हैं, और उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने प्रभु के वचन को बड़ी ही गहराई से लिया है और सुबह सुबह अपने उस समय को दिया है जो वास्तव में जिस समय लोग सोते हैं और आप लोगों ने प्रभु के वचन को सीखा है। और इसके आयोजककर्ता सभी, इसके पीछे कार्य करने वाले सबों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और इनसे भी ऊपर मैं अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, जिसने हम सबों को ये एक ऐसा सौभाग्य दिया कि हम लोग इस प्रकार प्रभु के वचन को इस तकनीक के माध्यम के द्वारा सीखने पाए। आप सभी का एक बार फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ इस सौभाग्य के लिए कि प्रभु के वचन को आपके बीच में बांटने के लिए मदद हुई। हम सबों के लिए ये अध्ययन हमारी आत्मिक उन्नति और उत्थान का एक कारण बने, और प्रभु के नाम की महिमा हमारे जीवन से हो। प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति हो। सब भाइयों को जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष दे।